हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की बायोलॉजी की सेकंड चैप्टर जो कि है टिश्यू। इससे पहले हम लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा थी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, जो कि पहला चैप्टर था बायोलॉजी का। और उसमें हम लोग देखे कि सेल्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, सेल्स का अलग अलग ऑर्गेनल्स का फंक्शंस देखा, माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, वो चीज़ सभी हम लोगों ने क्लियर की। अभी तक अगर उस वीडियोस में पिछले अगर सेल्स के वीडियोस में कुछ भी डाउट है आप लोगों को, तो मुझे बताना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं उससे सॉल्व कर दूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी आंसर पे मिल जाएगी, ठीक है। तो और जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, तो जाके प्लेलिस्ट पे सेल वाली चैप्टर पे चले जाना, प्लेलिस्ट पे, और वहाँ पे सेल की 6 पार्ट्स दी है मैंने, 6 पार्ट को कंप्लीट देख के आना। उसकी पीडीएफ लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप अपना नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो आज हम लोग टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसका भी हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसा हमने हैंड रिटन बनाया है इसी तरह से एकदम चार्ट वाइज आपको नोट्स मिलेगी, ठीक है। वीडियो की एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ पे इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज हम टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। पढ़ोगे समझोगे, बहुत ही ईजी वे में समझाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टिश्यू चैप्टर को। तो देखो टिश्यू क्या है, टिश्यू का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, है ना, एंड फंक्शंस, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड हैविंग ए कॉमन ओरिजिन। मतलब सेल्स का ग्रुप को, है ना, सेल्स का ग्रुप को, सेल्स मिल मिल के, ना, सेल्स मिल मिल के क्या बनाते, जैसे अलग अलग सेल्स मिल जाएंगे तो क्या बनाता था, वो बनाता था टिश्यू। याद है ना, हमने सेल चैप्टर में बताया था, है ना, सेल्स मिल मिल के बनाता है टिश्यू। तो कैसा टिश्यू हम कब कहेंगे, जब सिमिलर इन स्ट्रक्चर होगा, मतलब सभी का जो स्ट्रक्चर होगा सिमिलर होगा, सर्कल है तो सर्कल ही सर्कल 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 वगैरह, ठीक है। और फंक्शन भी सभी सेल का एक ही होगा, है ना। हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, मतलब ये कहाँ, उसका ओरिजिन भी कैसा होगा, एक ही जगह पर होना चाहिए। मतलब मान लो कि किडनी का सेल है, तो किडनी का जो सेल है उसमें क्या होगा, उसमें जितने भी सेल है वो एक तरह का ही सिमिलर स्ट्रक्चर का होगा, प्लस क्या, सभी सेल जो है वो एक ही फंक्शन रोल प्ले करेगा, है ना। तो उसी ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग नाम देंगे टिश्यू। इज इट क्लियर, सभी को समझ आएगी टिश्यू किसको कहते हैं। आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये शॉर्ट फॉर्म अच्छा, डायरेक्ट लिख देना ग्रुप ऑफ सेल्स। ये बच्चा वाला हम लोग पढ़े थे, बच्चे में अगर पूछेंगे क्या है टिश्यू तो बोलोगे ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। लेकिन इसको अच्छे से लिखना है तो लिख देना है ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, उसका ओरिजिन कॉमन होना चाहिए, तो उसको हम लोग टिश्यू कहेंगे। इज इट क्लियर, समझ आ गया। अब देखो चार्ट वाइज समझो, देखो बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए टिश्यू को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक देखेंगे प्लांट टिश्यू एंड एक देखेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा येलो कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में ठीक लगे, या ग्रीन कलर सही रहेगा, ग्रीन कलर दिख रहा है तो ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लांट्स टिश्यू के बस चार्ट, ठीक है, माइंड मैप थोड़ा सा बता दे रहा हूँ किस तरह से हम लोग प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे एंड एनिमल टिश्यूज में क्या क्या वो देखेंगे, ठीक है। पहले फिलहाल हम प्लांट टिश्यू के बारे में तुमको बताते हैं कि प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया, जो जो प्लांट का टिश्यूज होगा उसको प्लांट टिश्यूज कहते हैं, जो एनिमल्स का जो टिश्यू से बनी हुई होगी उसको हम लोग एनिमल्स टिश्यू कहेंगे, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। फिर आज देखो प्लांट टिश्यू जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, एक सेकंड, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, एंड दूसरा है परमानेंट टिश्यू, ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, मतलब प्लांट का जो ग्रोथ होगा, जहां से ग्रोथ हो रहा प्लांट का, है ना, उस जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे, समझ में आ गया। उस टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड परमानेंट टिश्यू किसको कहेंगे सर, तो परमानेंट टिश्यू मतलब ग्रोथ जहां पे स्टॉप हो जाता है, मतलब एक हद तक, मतलब मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ करते करते कोई एक सर्टेन हाइट होगा, उस हाइट के बाद वो प्लांट क्या करेगा, बढ़ना बंद कर जाएगा, तो उस जगह में क्या हो जाएगा, वो स्टॉप कर जाएगा ग्रोथ, और वहां पे कौन सा टिश्यू बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू, नाम ही है परमानेंट, उसके बाद वो परमानेंट हो गया। जैसे एक होता है ना मिल्क टीथ, टीथ होता है एंड एक परमानेंट टीथ होता है ना, मिल्क टीथ फिलहाल के लिए होता है, फिर परमानेंट ऑलवेज, एक बार परमानेंट टूट गया तो फिर बस बुढ़े हो गए। तो उसी तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो जाता है वहाँ उस टिश्यू का नाम होता है परमानेंट टिश्यू। इतना तो समझ आ गया होगा। चलो अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तीन पार्ट में है, जैसे कि एक मान लो कि ये जो है एक प्लांट है, प्लांट मैंने यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये ऊपर वाला रीजन है, ये बीच वाला रीजन है, ठीक है, ये बीच वाला रीजन है, और ये जहाँ से नोड्स निकलता है, मतलब नया ब्रांचेस निकल रहा है वो वाला रीजन। तो ये तीन पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया, जो ऊपर वाला मतलब टिप टिप में जो तुम्हारा प्रेजेंट टिश्यू होता है उस टिश्यू का नाम है एपाइकल। एपिकल एपाइकल तुम लोग जो प्रोनाउंसिएशन करते हो करना, इसको बोलते हैं एपाइकल मेरिस्टेम मेरिस्टेंस, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में एम लिखे हैं। जहाँ पे ऊपर में टिप में, रूट में भी होता है, रूट होता है ना, रूट का टिप में भी होता है, रूट का जहाँ पे ग्रोथ, जहाँ पे मेन डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है ना, बढ़ेगा कहाँ से, सबसे ऊपर वाला रीजन ही तो बढ़ता है ना ऊपर की ओर, और रूट नीचे की तरफ धंसते जाएगा, तो जहाँ पे बढ़ने की, जहाँ से बढ़ रही है मेन, उस वहाँ पे टिश्यू पाया जाएगा एपाइकल मेरिस्टेम्स, ओके। जहाँ ग्रीथ बढ़ रहा है, ग्रीथ मतलब मोटाई, है ना, पेड़ की मोटाई को बढ़ा रहा है कौन सा टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेम, इसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम्स। एंड जहाँ से नया ब्रांचेस नोड्स, देखो टोहनी बोलते हैं ना, जहाँ से एक नया ब्रांचेस निकला उस एरिया पे जो टिश्यूज ग्रोथ करती है नया ब्रांचेस लाने के लिए, उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। ये समझ में आ गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन पार्ट में,
है ना, क्या कर रहा है, ग्रोथ करवा रहा है। देखो एपिकल क्या कर रहा है, ऊपर तरफ ग्रोथ करा रहा है, लेटरल क्या कर रहा है, इसका ग्रीथ साइड में ग्रोथ करा रहा है, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम से कर रहा है, इसको नया ब्रांचेस लाने में वो ग्रोथ करवा रहा है ना, सभी का ग्रोथ ही काम आ रहा है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक के अंदर आता है। इतना चीज समझ आ गया। चलो अब आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है, जहां पे ग्रोथ स्टॉप कर जा रहा है ना? तो परमानेंट टिश्यू दो पार्ट में है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। समझ गया। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है सर, कि मैड ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल, नाम ही से पता है ना, सिंपल है, भोला भाला सीधा, है ना। इसका जो सेल है वो सिर्फ एक टाइप सेल से ही बना हुआ रहेगा। समझ में आ गया। जैसे इसका इसमें तीन पार्ट आता है, पैरेंट कीमा, पैरेंट कीमा नहीं, पैरेंट कायमा, बस ठीक है, कॉलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा, ये तीन पार्ट आता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे। इसका क्या होता है, जो सेल्स होता है, मान लो ये सेल्स है, ये टिश्यूज है, तो इसका जो सेल्स है वो सिंगल सेल से ही बना हुआ रहेगा, मतलब एक ही टाइप का सेल सब रहेगा। ये जो मैंने, ये भी एक ही टाइप का सेल। उस तरह कॉलन कायमा का भी जो टिश्यू है उसका भी सेम एक ही स्ट्रक्चर, एक ही टाइप का सेल जो होगा वही सेल से बना हुआ है। स्क्लेरन कायमा का भी सेम उस तरह, समझ गया। तो ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स नाम आता है पर कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब क्या, मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर जो बना हुआ रहता है जो टिश्यू, उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें आता है जाइलम एंड फ्लोएम। समझ आ गया। जाइलम क्या करता है, जैसे कि ये जाइलम का वेसल है, मान लो ये प्लांट है ना, इसका जाइलम का वेसल है, और इसका जो बीचों बीच फ्लोएम का होता है ना, जिसमें फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहाँ से वाटर और मिनरल्स से करेगा, जाहिर सी बात है कि वो रूट से करेगा ना, रूट से ही तो उसको वाटर खींचेगा ना, जड़ से, और मिनरल्स तो उसको मिट्टी में ही मिलेगी, तो वहां से वो ट्रांसपोर्टेशन कर देता है, लीव्स तक पहुंचाता है। पता है ना, वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है, तो वाटर और मिनरल्स कहाँ जरूरत होगा, लीव्स तक पहुंचाने का जनरली काम करता है कौन, जाइलम। जाइलम वेसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, समझ गया। एंड फ्लोएम जो वेसल होता है, ये क्या करता है, जो अब खाना बनाया लीव्स ने, लीव्स तक तो पहुंचाते हैं, लीव्स फोटोसिंथेसिस किया और इसने क्या बनाया, फूड बनाया, क्या बनाया, फूड बनाया, राइट। अब इस फूड को ये हर एक पार्ट तक पहुंचाना, हर एक पार्ट, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑल्सो, बहुत सारे नॉन ग्रीन पार्ट्स भी होती है, तो हर एक पार्ट तक जो खाना पहुंचाने वाला वेसल्स होता है, उस वेसल्स का नाम है फ्लोएम। समझा गया। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। समझ आ गया। तो ये प्लांट टिश्यू में हम लोग इतना पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा डीपली में और देखेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि प्लांट टिश्यू हम लोग ने ये चीज पढ़ने वाला है, ठीक है। अब आता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें जान लो कि क्या क्या आएगा, एक आएगा कनेक्टिव टिश्यू, एक आएगा इपिथेलियल टिश्यू, एक आएगा मस्कुलर टिश्यू एंड आएगा नर्वस टिश्यू। इज इट क्लियर, समझ आ गया। तो चलो आज हम लोग ये प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा फ्लो चार्ट देखेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, एंड देन जब प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट देख लेंगे उसके बाद हम लोग सबको एक एक करके डीप करके अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। बहुत ईजी, अच्छे से इस तरह से नोट्स बनाना जिस तरह से मैं नोट्स बनाया हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी। बाद में जब आप रिवीजन करेंगे तो एक बार ये फॉलो चार्ट आप देख लेंगे तो माइंड पे सेट हो जाएगा पूरी कंप्लीटली, ठीक है। अगर इसमें से इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में।